इस्लामिक कंट्रीज मिलकर नाटो का निर्माण करना चाह रही हैं, जिसे इस्लामिक नाटो कहा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इस्लामिक नाटो का निर्माण कर रहे हैं। और खास बात यह है कि तुर्की ऑलरेडी नाटो का सदस्य है। नाटो के आर्टिकल 5 के तहत ये कहा जाता है, ये शर्त होती है एक रक्षा संधि की, कि अगर किसी एक के ऊपर हमला होता है तो वो सभी के ऊपर हमला माना जाएगा। तो क्या जब भारत और पाकिस्तान के बीच कोई अनबन होगी तो उससे बाकी सभी कंट्रीज भी ऑफेंड होंगी। तो अभी इसे हमें डिस्कस करना है कि कैसे इस्लामिक नाटो जो है प्रभावित करेगा भारत के साथ रिलेशंस को और साथ ही अदर कंट्रीज को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पावर बनने जा रहा है। आज का एक्सप्लेनर, सऊदी की दौलत, पाकिस्तान की परमाणु ताकत और तुर्की की मिलिट्री, कैसे बन रहा इस्लामिक नाटो, क्या भारत के लिए खतरा है। तो बेसिकली ये नाटो इन लोगों ने इसलिए बनाया है, इस्लामिक कंट्रीज ने, क्योंकि इनका मानना है कि अमेरिका हर वक्त इनका साथ नहीं देगा। तो इनके पास कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे ये लोग मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। तो इसी कारण से सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ये सब मिलकर इस्लामिक नाटो का निर्माण कर रही हैं, इस्लामिक नाटो बना रहे हैं। इस तरीके से ये न्यूज आ रही है और इसमें हम जो भी डिस्कस करेंगे वो न्यूज़पेपर से ही लिया गया है। तो इस तरीके से इस्लामिक नाटो जो है बनाया जा रहा है। इस्लामिक नाटो को लेकर पाक, सऊदी और तुर्की के बीच पक रही खिचड़ी भारत के लिए क्या है, चिंता का विषय। तो इस तरीके से इस्लामिक नाटो का प्लान बनाया जा रहा है और हमें देखना है कि इसमें क्या क्या संधि की शर्तें होंगी। रक्षा संधि है ये एक प्रकार से। इसमें हम कुछ ये क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि न्यूज़पेपर से ऑलरेडी लिए गए हैं। सऊदी पाकिस्तान की एक डिफेंस डील इस्लामिक नाटो में कैसे बदल रही है। इस्लामिक नाटो में किस देश का क्या रोल रहेगा। तुर्की और सऊदी अरब को इस्लामिक नाटो की जरूरत क्यों है। क्या इस गठबंधन में अन्य मुस्लिम देश भी शामिल हो सकते हैं। क्या वाकई नाटो जैसा मजबूत संगठन बना सकते हैं इस्लामिक देश। क्या इस्लामिक नाटो जैसा गठबंधन भारत के लिए चुनौती बनेगा। तो इस तरीके से पहले मतलब जिस तरीके से ये नाटो का निर्माण कर रहे हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में सभी इस्लामिक कंट्रीज इसमें शामिल हो जाएं। और ऐसा भी हो सकता है कि शक्तियों का ध्रुवीकरण होने लगे, क्योंकि अगर ये संगठन मजबूत बन जाता है तो बाकी संस्थाओं के लिए भी ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भी इसमें शामिल है तो भारत के लिए थोड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन भारत के इनके साथ अच्छे संबंध हैं अरब देशों के साथ, तो भारत के लिए हो सकता है इतना ज्यादा खतरा ना हो। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या सच में नाटो जितना मजबूत संगठन बना पाएंगे इस्लामिक देश, और इसका क्या रोल रहेगा, कैसे बदलेगी अभी जो है सऊदी और पाकिस्तान की डिफेंस डील। इस तरीके से इस्लामिक नाटो बनाया जा रहा है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी पाकिस्तान की डिफेंस डील इस्लामिक नाटो में कैसे बदल रही है। 17 सितंबर 2025 को सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक बाइलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने ऐसे समय डिफेंस डील साइन की थी जब इजराइल ने 72 आवर्स के अंदर 6 इस्लामिक देशों पर हमला कर दिया था। तो बेसिकली इस्लामिक देशों पर हमला किया गया था इजराइल के द्वारा, जिसे इन कंट्रीज ने जो है सुरक्षा के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाने की सोची है, क्योंकि इस तरीके से सिर्फ 72 आवर्स में 6 इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर इजराइल का हमला काफी खतरनाक साबित हुआ था। तो इसी कारण से इन कंट्रीज ने, सऊदी अरब और पाकिस्तान, तुर्की जैसी कंट्रीज ने इस्लामिक नाटो बनाने का डिसीजन लिया है। तो बेसिकली जो पाकिस्तान और सऊदी के बीच समझौता हुआ था उसके क्या क्या प्रावधान थे। उसके प्रावधान थे, किसी एक देशों पर हमला सभी देशों पर यानी कि दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, नाटो के आर्टिकल 5 जैसा सिद्धांत। तो बेसिकली इनका ये समझौता जो है बिल्कुल नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है और एक रक्षा संधि जैसा है। समझौते में इंटेलिजेंस शेयरिंग, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और इसके साथ ही स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन भी शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर क्षमता से सऊदी अरब को सुरक्षा का संकेत मिलेगा। इसके साथ ही यह डील ऐसे समय में हुई है जब इजराइल ने इतने देशों पर हमला किया है, 72 आवर्स में 6 इस्लामिक देशों पर हमला किया है। तो इसे इस्लामिक देशों ने एक चुनौती समझा है और अपने रक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाने की सोची है। ब्लूमबर्ग एक न्यूज़पेपर है, उसके मुताबिक अब इसमें तुर्की को भी शामिल करने की बातचीत चरण में है। मतलब पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब शामिल थे, अभी तुर्की भी इसमें शामिल हो रहा है। यदि तुर्की शामिल होता है, यह केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि त्रिपक्षीय सुरक्षा ब्लॉक बन जाएगा। और अगर इसी तरीके से इस्लामिक कंट्रीज इसमें शामिल होती रही तो ये बिल्कुल नाटो जैसा संगठन बन जाएगा।
यही कारण है कि इसे मीडिया और विश्लेषकों द्वारा इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। तो इस तरीके से अगर ये सभी इस्लामिक कंट्रीज शामिल हो जाती हैं इसमें, तो एक के ऊपर हमला सभी के ऊपर हमला माना जाएगा और ये सुरक्षा को और डिफेंस को शेयर करेंगे। सऊदी पाक तुर्की के समझौते में किस देश का क्या रोल रहेगा? सऊदी अरब की भूमिका रहेगी, क्योंकि सऊदी अरब G20 का मेंबर है और आर्थिक रूप से काफी मजबूत है, तो आर्थिक सहयोग सऊदी अरब देगा। इस गठबंधन को फाइनेंशियल सपोर्ट, हथियार खरीद और लॉजिस्टिक्स की मदद, ऊर्जा संसाधनों के कारण रणनीतिक महत्व इसका बना रहेगा। तो बेसिकली सऊदी अरब की फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी है, तो इसी वजह से हथियारों को खरीदने में और ऊर्जा संसाधनों की वजह से और फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए इसमें काफी इसका सहयोग रहेगा। नवंबर 2025 में ही पाकिस्तान की सेना मल्टीनेशनल लेवल एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए तुर्की गई थी, तो हो सकता है कि तुर्की अब इसमें शामिल हो जाए और ये वार्ता एक त्रिपक्षीय संधि बन जाए। पाकिस्तान की भूमिका इसमें क्या रहेगी? एकमात्र इस्लामिक देश है जिसके पास घोषित परमाणु हथियार हैं, न्यूक्लियर डेटरेंस है, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, प्रशिक्षित सेना है और खाड़ी देशों को न्यूक्लियर शील्ड देने का संकेत देता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान का भी इसमें काफी सहयोग रहेगा, क्योंकि इसके पास जो है न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर हथियार हैं, तो इसी वजह से खाड़ी देशों को न्यूक्लियर शील्ड देने के लिए काफी इसका सहयोग रहेगा। अगर तुर्की इसमें शामिल होता है तो तुर्की की क्या भूमिका रहेगी? नाटो का सदस्य है तुर्की ऑलरेडी, और इसके साथ ही नाटो में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना तुर्की के पास है, तो सैन्य सहयोग, मिलिट्री सहयोग जो है, सैन्य सहयोग प्रोवाइड कराएगा तुर्की। तुर्की का क्या योगदान रहेगा? एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, नेवल और एयरफोर्स एक्सपीरियंस। इस तरीके से इनके पास मिलिट्री को लेकर काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज हैं तुर्की के पास, और वो इस ग्रुप को प्रोवाइड कराएगा। पाकिस्तान की F-16 अपग्रेड कॉर्वेट वॉरशिप प्रोजेक्ट में मदद करेगा। 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में साझेदारी की इच्छा भी है। तो इस तरीके से ये तीनों कंट्रीज अपनी अपनी पावर्स का यूज करके इसमें सहयोग करेंगी। तुर्की नाटो का मेंबर और सऊदी को अमेरिकी सुरक्षा मिलती है, फिर इस्लामिक नाटो की जरूरत क्यों है? तो बेसिकली तुर्की ऑलरेडी नाटो का मेंबर है और सऊदी अरब को अमेरिका की सुरक्षा मिलती है, लेकिन सऊदी अरब का मानना है कि अमेरिका इनकी सुरक्षा कब तक करेगा, कब तक इनको सहायता प्रोवाइड कराएगा, तो इसी वजह से इन्होंने ये जरूरत समझी है। अमेरिका की विश्वसनीयता में गिरावट। ट्रंप काल के बाद नाटो में मतभेद होने लगे हैं। अमेरिका के सेल्फ इंटरेस्ट फर्स्ट अप्रोच से सहयोगियों का भरोसा कम हुआ है। तो बेसिकली जैसा कि तुर्की नाटो का मेंबर है, और लेकिन अमेरिका फर्स्ट नीति को ट्रंप ने आगे रखा है, और इसी वजह से सेल्फ इंटरेस्ट फर्स्ट की नीति के कारण नाटो में मतभेद होने लगे हैं, और जो नाटो के मेंबर्स हैं, जो सहयोगी कंट्रीज है, उनमें विश्वास कम हुआ है। 9 सितंबर 2025 को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर एयर स्ट्राइक की। F-15 और F-35 फाइटर जेट से 10 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। तो इस तरीके की हमें पिक्चर देखने को मिलती है कि इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल का आक्रामक एक्शन। कतर समेत कई देशों पर इजराइल ने हमले किए हैं। अरब देशों को लगा कि अमेरिका उन्हें रोक नहीं पा रहा है, मतलब कि अरब देशों का ये मानना है कि अमेरिका इजराइल को रोक नहीं पा रहा है, जैसी बातचीत हुई थी उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। न्यूक्लियर असंतुलन। इजराइल अकेला देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, खाड़ी देशों के पास न्यूक्लियर डेटरेंस नहीं है। तो बेसिकली खाड़ी देशों के पास न्यूक्लियर हथियार ना होने की वजह से उन्हें एक प्रकार का सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है, और इसी को लेकर जब अमेरिका इजराइल को नहीं रोक पा रहा है, तो उन्हें ये चिंता बनी रहती है कि कहीं इजराइल उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक्स भी ना कर दे। तो इसी के कारण, न्यूक्लियर असंतुलन के कारण और इजराइल के एक्शंस के कारण जो है नाटो में इनका विश्वास कम हुआ है, और तुर्की का भी विश्वास कम हुआ है। बैकअप सिक्योरिटी सिस्टम की जरूरत। तुर्की के लिए नाटो के टूटने की स्थिति में ये विकल्प है, मतलब अगर नाटो टूट भी जाता है, अमेरिका ने जैसा कि सबका विश्वास ऑलरेडी खोना शुरू कर दिया है, अमेरिका की वर्तमान जो रणनीतियां हैं उनके चलते बहुत सारे देशों का अमेरिका के ऊपर से जो पीस मेंटेन करने का जो है वो खत्म हो गया है विश्वास। तो इसी वजह से अगर नाटो टूट जाता है, नाटो जो है संधि विफल हो जाती है, टूट जाती है, और तुर्की उसमें इसे विकल्प के रूप में यूज करेगा, वो इस्लामिक नाटो में शामिल हो जाएगा।
रीजनल ऑटोनॉमी, मुस्लिम देश अब सुरक्षा के लिए केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहते। तो बेसिकली मुस्लिम देशों का ये मानना है कि उन्हें अब एनीमोर अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, उन्हें अपनी सुरक्षा के क्षेत्र में खुद से कदम उठाने होंगे। तुर्की एक ऐसा देश है जो नक्शे पर एशिया और यूरोप के बीच लैंड ब्रिज का काम करता है। भूमध्य सागर के रास्ते यह अफ्रीका से भी सीधा जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर से लाल सागर के सहारे मतलब ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ ही एशिया के बीच और यूरोप के बीच ये लैंड ब्रिज का काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एशिया है और यहाँ से यूरोप जाने का मार्ग है, तो इसी वजह से इनसे जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये काफी वैल्यू भी रखता है, और अगर इनमें शामिल हो जाता है तो इसके लिए काफी ज्यादा सहायक होगा। क्या इस गठबंधन में अन्य मुस्लिम देश भी शामिल हो सकते हैं? इजराइल के हमलों के बाद दोहा में आपात अरब इस्लामिक सम्मेलन हुआ था। अरब लीग और ओआईसी के 50 प्लस देशों ने हिस्सा लिया था। मिस्र का प्रस्ताव था कि नाटो जैसा इस्लामिक सैन्य संगठन होना चाहिए। तो जिस तरीके से इजराइल के हमले हो रहे हैं, इस्लामिक देशों में यूनिटी बढ़ती जा रही है सुरक्षा को लेकर। समिट में अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि ओआईसी के 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। जैसा कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, 50 से ज्यादा कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया था, और तब ये मतलब बात डिक्लेयर हुई थी कि इन्हें इस्लामिक नाटो जैसा कुछ बनाना चाहिए। इस प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या रहे? इसकी अध्यक्षता जो है अरब लीग देशों के बीच रोटेशन, मतलब अरब लीग के जो मेंबर्स हैं उनमें जैसे बारी बारी से इसकी अध्यक्षता आएगी। इसमें पहला अध्यक्ष जो है मिस्र बना था। मिस्र 20,000 सैनिक देगा। सऊदी, यूएई और कतर फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस काफी अच्छी हैं। स्थिति प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में मंजूरी, और कोई ठोस टाइमलाइन नहीं, मतलब कोई ठोस टाइमलाइन डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन इसको सिद्धांत के रूप में मंजूरी दे दी गई है। क्या इस्लामिक देश वाकई नाटो जैसा मजबूत संगठन बना सकते हैं? मतलब नाटो इतना मजबूत संगठन है, और क्या इस्लामिक देश ऐसा संगठन बना सकते हैं? क्योंकि अभी हमें इसमें 3 ही देशों के नाम देखने को मिलते हैं, तुर्की और सऊदी अरब है वो, और इसके साथ ही पाकिस्तान। तो अभी बाकी इसमें किसी भी कंट्री का अभी तक नाम नहीं आया है, तो क्या बाकी कंट्रीज भी इसमें शामिल होंगी? तो इस तरीके से अगर सभी इस्लामिक कंट्रीज इसमें शामिल हो जाती हैं तो ये उतना से मतलब मजबूत संगठन बनेगा या नहीं? संभावनाएं क्या है? पाकिस्तान की न्यूक्लियर क्षमता, सऊदी की आर्थिक ताकत, तुर्की की मिलिट्री टेक्नोलॉजी, कॉमन थ्रेट परसेप्शन यानी कि इजराइल और पश्चिमी दबाव को ये लोग फेस करने के लिए बना रहे हैं। इसकी चुनौतियां क्या रहेगी? आपसी मतभेद, सऊदी बनाम ईरान, शिया सुन्नी विवाद, मतलब कि ईरान जो है वो इसमें हो सकता है शामिल ना हो क्योंकि इनका शिया सुन्नी विवाद चलता रहता है, और तुर्की का जो सेक्युलर झुकाव है वो भी इसमें शायद इन्हें शामिल होने से रोके, क्योंकि तुर्की खुद को एक सेक्युलर कंट्री बताता है, तो वो एक इस्लामिक संगठन में शामिल होएगा या नहीं, ये एक चिंता का विषय है। पहले के प्रयास असफल रहे हैं। आईएमसीटीसी 2015 में बनाया गया था। ओआईसी की ज्वाइंट फोर्स बनी थी। अमेरिका का दबाव की मिडिल ईस्ट पर गहरा प्रभाव पड़ता है अमेरिका के दबाव के कारण। तो अमेरिका के दबाव में आकर ये कंट्रीज ऐसा कोई संगठन बना पाते हैं या नहीं, ये एक बड़ा विषय है। विदेश नीति, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र की अलग-अलग प्राथमिकताएं हैं। नाटो जैसा मजबूत और स्थायी संगठन बनना कठिन है, लेकिन सीमित सैन्य ब्लॉक संभव है। मतलब उतना जो स्थायी या फिर उतना स्ट्रॉन्ग जो है वैसा संगठन तो शायद ना बने, लेकिन एक लिमिटेड क्षेत्र में वो कंट्री शामिल होकर ऐसा एक ब्लॉक बना सकती हैं, वैसा एक संगठन बना सकती हैं। क्या सऊदी पाक तुर्की का गठबंधन भारत के लिए चुनौती बनेगा? पाकिस्तान को आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन मिलेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान उसमें शामिल होता है तो जैसा कि नाटो का क्लोज 5 यानी कि आर्टिकल 5 है, उसके तहत एक कंट्री के ऊपर हमला होता है तो सभी के ऊपर हमला माना जाएगा। इस तरीके से अगर पाकिस्तान इनमें शामिल होता है तो अगर पाकिस्तान के ऊपर भारत कोई एक्शन लेता है तो हो सकता है कि उससे बाकी कंट्रीज भी ऑफेंड हो जाएं। पाक, सऊदी और तुर्की की सेना मिलकर भारत से भी कम है। तो बेसिकली अगर हम पाकिस्तान,
सऊदी अरब और तुर्की की सेना को कंपेयर करते हैं, जैसा कि यहाँ दिया गया है, इसमें ग्लोबल रैंकिंग में पाकिस्तान 12th नंबर पे है, सऊदी अरब 24th पे आता है, तुर्की 9th पे आता है, लेकिन इंडिया 4th पे आता है। इस तरीके से इनकी सेना मिलकर भारत से भी कम है। भारत की 14.6 लाख एक्टिव फोर्स है, पाकिस्तान में 6.5 लाख, तुर्की में 3.5 लाख और सऊदी अरब में केवल 2.5 लाख। और इसी तरीके से एयरक्राफ्ट देखे जाए तो भारत के पास 2229 हैं, पाकिस्तान के पास 1340 के आसपास हैं, तुर्की के पास 1083 हैं और सऊदी अरब के पास 917 हैं। न्यूक्लियर हथियार देखे जाए तो भारत के पास 180 हैं और पाकिस्तान के पास 170 हैं। नेवल फ्लीट देखी जाए तो भारत के पास 293, पाकिस्तान के पास 121, तुर्की के पास 182 और सऊदी अरब के पास 32 हैं। इस तरीके से इनकी सेना टोटल मिलाकर भी भारत की सेना काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी कोई भी संगठन हो, अगर वो मजबूत हो जाए धीरे धीरे तो वो चुनौती बन सकता है। तुर्की पहले भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन कर चुका है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि तुर्की ने पहले भी पाकिस्तान का समर्थन किया था भारत के खिलाफ। तो अगर अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो उससे तुर्की तो ऑफेंड होगा ही। अगर आर्टिकल 5 जैसा प्रावधान लागू हुआ, मतलब जैसा कि इस्लामिक नाटो बनाना चाह रहे हैं, अगर नाटो के आर्टिकल 5 जैसा प्रावधान हुआ तो भारत पाक संघर्ष में अन्य देश भी खींच सकते हैं। इजराइल, आर्मेनिया, साइप्रस के लिए भी ये खतरा हो सकता है, क्योंकि इजराइल जो है अरब कंट्रीज के ऊपर अटैक करता रहता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता रहता है। और इसी तरीके से अगर इजराइल ने फिर से किसी कंट्री के ऊपर हमला किया तो ये उन कंट्रीज के ऊपर बाकी सारी कंट्रीज ऑफेंड हो जाएंगी, सऊदी अरबिया, तुर्की और पाकिस्तान। तो उसकी वजह से वो इसे ग्रुप के रूप में देखेंगे और इजराइल के ऊपर फिर से अटैक करेंगे। तो इस तरीके से अगर ऐसा प्रावधान लागू होता है तो संघर्ष और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। क्या इस्लामिक नाटो बनने से भारत की सुरक्षा पर असर पड़ेगा? अगर हम संभावित नकारात्मक प्रभाव देखें तो पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ेगी, तुर्की की टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान को फायदा मिलेगा और इसके साथ ही मल्टी फ्रंट प्रेशर की भी संभावना हो सकती है। मतलब कि अभी तो हम सिर्फ पाकिस्तान को फेस करते हैं, हो सकता है बाद में अगर इनका ग्रुप हुआ तो बाकी दो कंट्रीज को भी साथ में फेस करना पड़े। तो इस तरीके से ये संभावित प्रभाव है, सब हो सकता है, लेकिन संतुलन भी मौजूद है। भारत के सऊदी और यूएई, कतर के साथ मजबूत आर्थिक संबंध हैं और भारत टॉप ट्रेड पार्टनर भी इनका रह चुका है और रहा है, और इसी वजह से हो सकता है कि ये कंट्रीज भारत के साथ संतुलन बनाएं और ऐसा कोई एक्शन ना लें। भारत की नीति क्या रहेगी? डिप्लोमेसी बनाए रखना, सैन्य तैयारी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत जो है हमेशा अपनी स्ट्रेटेजिक जो संतुलन है, स्ट्रेटेजिक शक्ति है, उसको मजबूत बनाने की कोशिश करता है। सामरिक क्षेत्र में भारत खुद का विकास करता रहता है, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर में कौन सा देश किसके खिलाफ हो जाए, तो भारत को हर तरीके से सैन्य रूप से तैयार रहना चाहिए। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? वे फॉरवर्ड। अगर यह गठबंधन फिलहाल उभरता हुआ क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रयास है, नाटो जैसा पूर्ण संगठन बनना अल्पकाल में मुश्किल है। मतलब इतने कम समय में इतना बड़ा नाटो जैसा संगठन बनना मुश्किल है, लेकिन भारत के लिए सतर्कता, कूटनीति और सैन्य तैयारी आवश्यक है। हालांकि इतना अचानक ये इतना बड़ा संगठन नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी भारत को सैन्य तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार का टाइम चल रहा है और पूरी दुनिया में अस्थिरता है, युद्धों की स्थिति बनी हुई है, तो उस तरीके से हर देश को सैन्य रूप से तैयार रहना चाहिए। और इसके साथ ही ये थी हमारी आज की न्यूज। आई होप आपको ये समझ आई होगी, जिसमें हमने डिस्कशन किया कि कैसे इस्लामिक जो है नाटो बनेगा और कैसे ये बाकी देशों को प्रभावित कर सकता है, या तुर्की इसमें शामिल होगा या नहीं, और पाकिस्तान की और सऊदी अरब की कैसे शक्ति बढ़ेगी इससे, और इसके साथ ही क्या तुर्की इसमें शामिल होगा या नहीं, और तुर्की के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, और तुर्की ऑलरेडी नाटो का सदस्य है। तो इस तरीके से ये थी हमारी आज की न्यूज जिसे हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको ये समझ आई है तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।